जो नेता लोग एमएलए एमपी हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत अपनी पेंशन ले रहे हैं और जिन कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी सरकारी सेवा में गुजार दी उनसे कहते हैं कि भैया एनपीएस बहुत अच्छा है, आप एनपीएस ही लीजिए, यानी खुद हलवा पूरी खाएंगे और कर्मचारियों से कह दिया कि भैया चटनी से सूखी रोटी खाओ, यह बहुत बढ़िया है। तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर। क्या पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा कर्नाटक विधानसभा में अपना रंग दिखाएगा? क्या कांग्रेस सरकार अगर कर्नाटक में आई तो ओपीएस बहाल होगी जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में किया था? साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में समाप्त हो गया था, लेकिन ओपीएस बनाम एनपीएस का युद्ध 18 साल बीत गए, लेकिन अभी तक यह संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इतना बड़ा संघर्ष है कि पूरे देश के कर्मचारी परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयत्न भी कर रहे हैं, कभी आंदोलन के रूप में तो कभी संवैधानिक मार्च निकाल के। कर्मचारी लगातार नारा लगा रहे हैं कि जो ओपीएस बहाल करेगा वह देश पर राज करेगा। बावजूद इसके सरकार ने ओपीएस बहाली के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं जब एनपीएस लागू करी गई थी तो इसके पक्ष में बहुत बड़ी बड़ी गाथाएं बताई गई, बहुत कुछ कहा गया कि ओपीएस में इतना फायदा नहीं है जितना हम आपको एनपीएस में देंगे, लेकिन कर्मचारी उस समय नहीं जानते थे और चुपचाप रहे कि हो सकता है एनपीएस कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। लेकिन वहीं एनपीएस तो केंद्र में लागू हो गया था, लेकिन राज्यों में लागू करना ऑप्शनल था, कंपलसरी नहीं था। लेकिन राज्यों ने वाहवाही के चक्कर में पड़कर पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने इसको लागू कर दिया और 1 अप्रैल 2004 को उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। मुद्दा तो है तब उठा जब कर्मचारी रिटायर होने लगे, तब उनको पता लगा कि ओपीएस के अंतर्गत आधी पेंशन मिला करती थी, लेकिन यहाँ तो अगर 30,500 वेतन रिटायरमेंट के समय है तो हमारी पेंशन होनी चाहिए थी 15,250 रुपए, लेकिन मिल कितनी रही है? 2,417 रुपए। जी हाँ साथियों, मतलब 2,500 रुपए भी पूरे नहीं मिल रहे हैं। तो जब कर्मचारियों ने यह आंकड़े देखे तो कर्मचारियों के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई हो और तमाम कर्मचारी कहने लगे ये हमारे साथ खुलेआम डकैती हो रही है। लेकिन विडंबना तो देखिए, जो नेता लोग एमएलए एमपी हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत अपनी पेंशन ले रहे हैं और जिन कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी सरकारी सेवा में गुजार दी उनसे कहते हैं कि भैया एनपीएस बहुत अच्छा है, आप एनपीएस ही लीजिए, नहीं खुद हलवा पूरी खाएंगे और कर्मचारियों से कह दिया कि भैया चटनी से सूखी रोटी खाओ, यह बहुत बढ़िया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।